ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था। तो ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पर खास कार्यक्रम तह तक में। तह तक मतलब बाल की खाल निकाल के अंदर की सच्चाई आप तक पहुंचाने का कार्यक्रम तह तक। तह तक की आज इस खास कड़ी में हम बात करेंगे और आप हमें कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर बताइए कि आखिर तह तक की इस कड़ी में और क्या होना चाहिए था, और इस तरीके की तह तक की और कड़ियों के लिए कौन से कार्यक्रम आपकी नजर में हैं, विषय, सब्जेक्ट, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज की तह तक की खास कड़ी। सब्जेक्ट या मुद्दा होगा भारत की राजधानी दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के बसे हाईटेक शहर गाजियाबाद में चल रहे फर्जी नकली दूतावास के एम्बेसी और एम्बेसडर, यानी कि वहां के जो एम्बेसडर हैं वो भी फर्जी और दूतावास भी सिर्फ किसी एक देश का नहीं, तीन देश के दूतावास, लेडोनिया, वेस्ट आर्कटिका, सेवोर्गा और पॉल्विया, चार देशों के दूतावास खोल के बैठे थे MBA लंदन से करके आने वाले बेरोजगार लेकिन मास्टरमाइंड हर्षवर्धन जैन। दरअसल बहुत खुराफाती दिमाग है। साल 2018 में हर्षवर्धन को पकड़ा गया था तो उसके पास से एक सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। यहां मुद्दा सिर्फ पुलिस का नहीं है, हर्षवर्धन के मास्टरमाइंडशिप का भी नहीं है। यहां मुद्दा यह है तह तक में कि आखिर अगर क्रिमिनल क्राइम कर रहा है और इस तरीके का तेज दिमाग है तो जब उसको सैटेलाइट फोन के साथ पकड़ा गया था तो छोड़ कैसे दिया गया? अगर सैटेलाइट फोन के साथ पकड़े जाने के दौरान बाद में उसको छोड़ा ना गया होता तो शायद वो आज ये इतने बड़े गाजियाबाद जैसे शहर में, जो देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल कंधे पे बैठा बसा है, उसमें फिर से नकली दूतावास, वो भी चार देशों की एम्बेसी खोल के बैठा है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कानून और पुलिस की ढीली पकड़ ने भी हर्षवर्धन जैन को इस तरीके का मास्टरमाइंड बनाने के लिए तैयार किया। अब ना कानून मानेगा ना पुलिस, लेकिन सच वही है जो संजीव चौहान स्टेट में हिंदी के साथ आपको बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं तह तक के इस खास प्रोग्राम में। मास्टरमाइंड हर्षवर्धन जैन पकड़ा गया, राजस्थान का रहने वाला था, बेरोजगार था, पिता की मौत से टूटा हुआ था। ये सब कहानियां इधर उधर की हैं। सच्चाई ये है कि किसी आदमी ने किसी शहर में पूरे चार दूतावास का मुख्यालय खोल लिया फर्जी, कई साल से खोले बैठा था, और इसकी भनक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के थाने की, उस कविनगर पुलिस थाने को नहीं लगी, जिसकी नाक के नीचे हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं रहा होगा, 1 या 1.5-2 किलोमीटर रहा होगा, इससे दूरी नहीं ज्यादा है। तो क्या ये कहा जाए गाजियाबाद की कविनगर थाना पुलिस और इस तरीके की चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए सीधी तौर पे जिम्मेदार LIU गाजियाबाद जिले का, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अंडर में जो काम करता है, इस तरीके की गलत चीजों की चलने फिरने, इस तरीके की खुराफाती हरकतों जो कानून का उल्लंघन करती हैं, मजाक बनाती हैं, उनको पकड़ने की, उनके बारे में सुरागसी करने की जिम्मेदारी है गाजियाबाद LIU पुलिस में। LIU हर जिले में वो होता है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि स्थानीय खुफिया विभाग। कविनगर थाना चलो मिल गया, हर्षवर्धन जैन से मिल बांट के दोनों खा रहे थे, लेकिन LIU कहां था? इसका मतलब LIU भी शामिल है।
गाजियाबाद पुलिस यानी कि कबीरनगर थाना पुलिस और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का एलआईयू दोनों मिली भगत से इस तीसरे मास्टरमाइंड को, हर्षवर्धन जैन को, इस हद तक ले आए थे तैयार करके, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, जो उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार देशों के दूतावास खोल लिए और चारों का अपने को एम्बेसडर बना लिया, राजदूत बना के बैठा हुआ था। कहते हैं कि कानून और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन यहां गाजियाबाद की पुलिस, उसका एलआईयू और कानून तीनों बौने साबित हुए। वो तो भला हो कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की ही एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स की बुद्धि में ये आया कि इस तरीके से खंगाला जाए, या उनके पास मुखबिरी हुई कि गाजियाबाद पुलिस, कबीरनगर पुलिस, एलआईयू गाजियाबाद का कुछ नहीं करेगा। तब एसटीएफ ने हाथ डाला, क्योंकि एसटीएफ तो बनी ही इस तरीके के कामों के लिए है। इसका एक उदाहरण और है, बलरामपुर पुलिस में छांगुर बाबा का भी बवाल हुआ धर्मांतरण का, और उसकी जो रखेल है नसरीन उर्फ नीतू, उन दोनों को भी बलरामपुर जिला पुलिस, संबंधित थाने पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा। दसियों साल से अपना वो अंपायर साम्राज्य खड़ा कर रहा था। ऐसा ही वहां जाके एटीएस ने यानी कि यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ा। अब बलरामपुर पुलिस जो है उसके भी हाथ पांव सूजे हुए हैं कि खाल कैसे बचेगी, क्योंकि उसमें भी बहुत अफसर खा कमा के जा चुके हैं। चलिए, आज की तह तक के इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं कि आखिर गाजियाबाद में कबीरनगर थाने की पुलिस के नाक के नीचे कैसे बना लिया था हर्षवर्धन जैन जैसे मास्टरमाइंड ने चार चार देशों के दूतावास को। आलीशान कोठी, बाकायदा झंडे लगे हुए हैं उस कोठी पे। क्या ये कुछ नजर नहीं आया? क्या कबीरनगर थाने का कोई बीट अफसर, बीट कांस्टेबल, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि फलाने घर में फलाना आदमी फलानी तारीख से रहने आया है, ये भी उसके पास डायरी होती है, तो ये कैसे कहा जाए कि बीट अफसर जो है उसके पास हर्षवर्धन जैन जैसे मास्टरमाइंड चार चार फर्जी देशों के दूतावासों के फर्जी यानी नकली एम्बेसडर के बारे में इंफॉर्मेशन ही ना हो? ठीक, अब पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है जो इस तरीके के कुकर्मों में शामिल हो सकती है। पुलिस को बुरा लगेगा, क्योंकि तह तक में सच तो यही निकल के आ रहा है। पुलिस ये कैसे कह सकती है कि उसे कुछ नहीं पता था और चार चार देश के दूतावास फर्जी नकली बन गए उसके इलाके में? नहीं, पुलिस मक्कार है, झूठ है कबीरनगर की अगर ये कहती है। ये काम तो लोकल पुलिस थाने का था जो एसटीएफ ने किया है। बस ये है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की इज्जत, उनकी कार्यप्रणाली, बदमाश को पकड़ो और ठोको वाला स्टाइल एसटीएफ के जहन में था और उसने इसका भंडाफोड़ कर दिया। वरना किसी एक आलीशान कोठी पे, वो भी भाड़े की, और इससे गंभीर बात, ये हर्षवर्धन जैन अपनी कोठी से 10-5 कोठी छोड़ के, मतलब जहां दूतावास चल रहे थे चार चार, उस कोठी से 10-5 कोठियां छोड़ के किराए पे वहां रह रहा था। जब छापा पड़ा एसटीएफ ने डाला तो इसके अड्डे से पासपोर्ट, तमाम लोगों के कागजात, कई देशों की जाली मोहरें और कई संबंधित दस्तावेज, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो ये विदेश में लोगों को नौकरी लगवाने का झांसा देके उनका इस्तेमाल करता था, और थोक में विदेशी दूतावासों पे लगने पारी विशेष जो नंबर प्लेट है कारों पे, वो भी मिली है। मतलब हर्षवर्धन जैन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने में कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कबीरनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कबीरनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से
कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैंप्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। और इस कदर का दिमाग अप्लाई किया उसने अपना खुराफाती कि कविनगर पुलिस भी उसके घुटनों में जाके पड़ गई। फिर कह रहा हूं, कविनगर पुलिस सीधे सीधे कटघरे में खड़ी है। अब ये बात अब अलग है कि चोर चोर को बचाए, वरना अब तक तो जब से जिस तारीख से ये दूतावास चल रहा है उस तारीख से जितने भी कविनगर थाने में और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट या एसएसपी दफ्तर में, जिले में जो एलआईयू में अफसरान तैनात रहे हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। और यही बात मेरी डॉक्टर विक्रम सिंह जो हैं 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश पुलिस के दबंग पूर्व डीजीपी, वो भी यही मानते हैं कि बिना कविनगर थाने की पुलिस और बिना गाजियाबाद के जिला एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस की, इन दोनों के बिना मिले इतना बड़ा कांड 420 का हर्षवर्धन जैन अंजाम ही नहीं दे सकता, वो भी 2-4 महीने से नहीं, बहुत लंबे समय से। सवाल फिर वही है कि इतना इंतजाम सब करता रहा और कविनगर पुलिस सोती रही। इस मुद्दे पे बात मीडिया से की यूपी एसटीएफ के पुलिस अधिकारी ने, जिनकी निगरानी में ये केस खोला गया और अपनी ही उनकी गाजियाबाद पुलिस, उसके एलआईयू और कविनगर थाना पुलिस की अब हालत खराब है, पसीने से तरबतर हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि खाल बचाने के लिए कविनगर थाने पुलिस के एसएचओ, हवलदार, सिपाही, दारोगा क्या करें, बीट अफसर क्या करें, जिनके इलाके में ये चल रहा था कई साल से, ठीक है। और एलआईयू 1 फेल हो, 2 फेल हो, 3 फेल हो, यहां तो पूरे का पूरा गाजियाबाद पुलिस ही मट्टी डाले बैठी है। तो साफ है, इसमें कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब जब एसटीएफ ने ये मामला खोल दिया है तो गाजियाबाद पुलिस के गले की हड्डी बन गया है स्पेशल टास्क फोर्स यूपी पुलिस का ये गुड वर्क। किसी के लिए बहुत फायदे का है, कुछ लोग आउट ऑफ टर्न लेंगे इसमें एसटीएफ के, और कुछ निबटने भी चाहिए जांच में, लेकिन अपना अपने को बचाता है गलत आदमी को। पुलिस महकमा इसलिए भी बदनाम है। आने वाले वक्त में देखते रहिए जांच में क्या निकल के आता है। फिलहाल तह तक में अगर और जाएंगे तो उससे पहले सुन लेते हैं हम यूपी एसटीएफ यानी कि जिस टीम ने खोला है उसके ही उच्चाधिकारी से कि आखिर वो क्या कहते हैं पूरे मामले को लेके, कैसे ये वर्कआउट हुआ। मैं बोलूं उससे बेहतर तह तक में इन एसटीएफ यूपी पुलिस के अधिकारी से भी बात कर ली जाए जो इस भंडाफोड़ की टीम के साथ पल पल जुड़े रहे हैं। तो तह तक में ये बता रहे थे यूपी एसटीएफ के अधिकारी
कि आखिर पूरा मामला किस तरीके से बाहर निकल के आया और नंगी हो गई गाजियाबाद जिले की एलआईयू पुलिस की और कबीरनगर थाना पुलिस। वो उन्हें निपटना है, महकमा निपटे। और पुलिस महकमा जो है वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, गृह मंत्रालय उनका अपना, वो निपटेंगे कि कैसे इन सबको ठिकाने लगाना है जो मिलके ये दूतावास फर्जी चलवा रहे थे पुलिस वाले, खासतौर से कबीरनगर थाना पुलिस। कबीरनगर थाना पुलिस मतलब दूध की धुली नहीं है इसमें, ये मुलजिम है, 420 है, फोर्जरी कर रहा था, उसको जो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन यूपी पुलिस को इन पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सड़क पे खड़े होकर किसी से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे। क्या मामला था, पूरा कैसे खुला, आपने सुन लिया। अब तह तक में जब मैंने घुस के देखा तो पता चला कि ये मास्टरमाइंड सिर्फ 4-4 देशों के गाजियाबाद जैसे शहर में बैठ के फर्जी नकली दूतावासी नहीं चला रहा था, बल्कि इसने कई देशों के, भारत के भी उसमें शामिल हैं, नेताओं के, उच्चाधिकारियों के साथ एडिट करके फोटो भी बना रखे थे, जिनको देख के चमकाता था, लोगों को, शिकार को फंसाता था। मतलब कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी इसने। और तो और सबसे बड़ा जो खुलासा एसटीएफ ने किया है हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी के बाद, वो ये है कि चंद्रा स्वामी, ये नाम तो सब समझ गए होंगे, गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, चंद्रा स्वामी जैसा मास्टरमाइंड तांत्रिक, ये उसके भी संपर्क में रहा है। और इसके सबूत के लिए एसटीएफ ने कुछ फोटो बरामद किए हैं, और ये वही चंद्रा स्वामी है जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खगोशी के भी टच में रहा और बदनाम हुआ उसके लिए। अगर चंद्रा स्वामी, जिसके संग हर्षवर्धन जैन जैसा ये फोर्स 420 नकली 4 दूतावासों का एम्बेसडर जाके उनके पैर छू सकता है, तो ये कैसे ना माना जाए, या कैसे इस बिंदु को छोड़ दिया जाए तह तक जाने के दौरान कि ये गलत कामों में शामिल नहीं होगा। हो सकता है हवाला से भी जुड़ा हुआ हो सकता है ड्रग रैकेट, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ हो। फिलहाल ये काम हमारा नहीं है, ये काम है यूपीएसटीएफ का, जिसका ये मुलजिम है। लेकिन ये तय है कि साल 2018 में सैटेलाइट फोन के साथ पकड़े जाने के बाद छूट जाने वाला मास्टरमाइंड हर्षवर्धन जैन इस बार बुरी तरीके से फंसा है, क्योंकि एसटीएफ का मतलब एसटीएफ, स्पेशल टास्क फोर्स, उसके पल्ले जो पड़ा उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है अपराधी को, ताकि सजा हो सके। अब फिर वही कि ये 2012 में सेवबार्गा नामक स्वयं घोषित रियासत ने उसको अपना सलाहकार भी बना लिया है। आप समझ सकते हैं कि गाजियाबाद का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट पुलिस का और कबीरनगर थाना अगर ये इसके पेरोल पे काम कर रहे हो, इसके पैनल पे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं पकड़ा गया है। मैंने अपने 37 साल के कैरियर में, जर्नलिज्म में, खोजी पत्रकारिता में 88 से लेकर 2025 तक की क्राइम रिपोर्टिंग में ऐसा खुराफाती दिमाग नहीं देखा, मास्टरमाइंड, जो साहब सीधे 4-4 देशों का अपने आप ही एक कोठी में दूतावास बना ले, झंडे लगा ले, 4-6 गाड़ियां चमक रही हो बाहर खड़ी, बिल्कुल जैसी होती हैं लग्जरी, और उसके बाद ये कई साल तक राजकाज भी संभाले, राजदूत घोषित करके अपने को। बहरहाल तह तक में ये तो तय है कि किसी भी तरीके से अगर ये शख्स बच गया होता, 22 जुलाई 2025 को अगर एसटीएफ ने इसकी कोठी पे छापा ना मारा होता रात को 11:30 बजे, तो कबीरनगर थाना पुलिस, गाजियाबाद के एलआईयू की दुकान और इस मास्टरमाइंड हर्षवर्धन जैन की खाने कमाने का धंधा, काला कारोबार आगे भी कब तक चलता रहता कुछ नहीं पता। क्यों? इसको पकड़ना तो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी थी, और लोकल पुलिस ही अगर इसको कई साल से ना पकड़ पा रही हो, कथित रूप से अगर उसी का इन्वॉल्वमेंट कहीं सामने आ रहा हो, लेकिन ये कहें अब कोई कि गाजियाबाद पुलिस का इसको भनक नहीं लगी, तो श्रीमान जी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है गाजियाबाद पुलिस के कबीरनगर थाने से ये जो अड्डा चल रहा था, 4-4 नकली दूतावास,
झंडे लगे हुए थे, कोई चोरी छुपे अंदर तारकोल या स्मैक नहीं बनाई जा रही थी। कभी तो बीट अफसर इतने साल में गुजरा होगा वहां से कबीरनगर थाने का, कहाँ गया मुखबिर तंत्र सारा, कहाँ गई बीट कांस्टेबलरी, कहाँ गई बीट पुलिसिंग कबीरनगर थाने की। हाँ, ये है कि इसमें अधिकारी सीधे इन्वॉल्व हो, ये नहीं कह सकते हैं गाजियाबाद पुलिस के, क्योंकि अधिकारियों तक तो यही एलआईयू और थाना पुलिस पहुंचाती है जानकारी, लेकिन उन्हीं के मुंह पे जब मुसीका लगा हुआ तो आंखों पे काली पट्टी डाल रखी थी। क्यों? ये कबीरनगर पुलिस और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट तय करे कि आखिर उनके हाथ से ये कैसे बचा रहा। उन्होंने जानबूझ के बचाया रहा। उनको उम्मीद नहीं थी कि यूपी एसटीएफ जो है कभी लखनऊ से आके यहाँ पे धावा बोल देगी और इस कदर बेइज्जती होगी इस भंडाफोड़ से। हर्षवर्धन जैन का जो होगा वो क्रिमिनल है, उसकी इज्जत और नाइज्जत और बेइज्जती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन हर्षवर्धन जैन के साथ कबीरनगर पुलिस और गाजियाबाद के एलआईयू भी एसटीएफ की इस बड़ी कार्रवाई में नंगा हो गया है, इसमें शक नहीं है और मैं भी कोई गलत नहीं कह रहा हूं। सवाल फिर वही कि एक आदमी दुबई, लंदन, दुनिया भर में घूमकर 400 बीसी कर रहा है, जिसके संबंध चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक, कुख्यात, बदनाम शख्सियत से मिले हों, वो आदमी गाजियाबाद पुलिस की, लोकल पुलिस की नजरों से बचा रहा, तो इसमें फेलियर या कथित रूप से ही सही लेकिन मिलाई दोस्ती, साठगांठ, गठबंधन सीधे तौर पे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मैं एक बता रहा हूं कि बिना पुलिस की मिली भगत के हर्षवर्धन जैन 4 दूतावास एक कोठी में खोल के खुद चारों देशों का एम्बेसडर यानी राजदूत बन के अपने बलबूते तो नहीं रह सकता है। और तो और ये सिर्फ यही नहीं कि हवाला कारोबार और ये वो बहुत सारी चीजें भी निकलेंगी एसटीएफ की जांच में। इसके अंतर्राष्ट्रीय जो लिंक्स निकले हैं और इसके पास से करीब 44 लाख रुपए जो नगद मिले हैं। किसी की इतने बड़े फर्जी के अड्डे पे 44 लाख रुपए पुलिस रेड में मिल जाए तो सोचिए उसका काला कारोबार वो कहां कितने करोड़ अरबों खरबों का होगा, कुछ पता ही नहीं। ये तो आगे तफ्तीश में निकलेगा। इस तमाम बवाल पे बात की गई गाजियाबाद के एडिशनल पुलिस कमिश्नर, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक प्रियदर्शी से। आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि एसटीएफ ने, उनकी ही पुलिस की एसटीएफ ने इतना बड़ा बवाल पकड़ लिया, ये तो पुलिस की ही बात है ना, पुलिस का ही गुड वर्क है। जहां तक बात कबीरनगर थाने की नाक के नीचे चल रहे इस दूतावास को लेके, कबीरनगर थाने की पुलिस के फंसने ना फंसने की बात है या गाजियाबाद के एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बात है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि हर चीज पे नजर रख पाना मुश्किल है। जहां तक कहीं लापरवाहियां रही होंगी देखी जाएंगी। जब उनसे पूछा गया कि जो बीट अफसर है जिसकी जिम्मेदारी इलाके के घर घर की निगरानी करना है, कौन कहाँ आया कब गया ये सब देखना है, तो उसके मामले में आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि हाँ ये बात सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने कोई शिकायत की होती तब पकड़ा जाता, तब ये भांडा कबीरनगर थाना और गाजियाबाद पुलिस खोलती। लेकिन फिर वही सवाल है कि आलोक प्रियदर्शी साहब, शिकायत तो जैसे इनपुट एसटीएफ को मिला वैसे ही गाजियाबाद थाने का, जो कबीरनगर थाना गाजियाबाद का जिसके पीछे चल रहा था, वो भी जुटा सकता था। यानी कि 1-1.5 किलोमीटर पे मौजूद गाजियाबाद थाने की पुलिस इनपुट नहीं जुटा पाई और तमाम किलोमीटर दूर बैठी एसटीएफ ने इस मामले का भंडाफोड़ कर दिया। हालांकि इससे स्टेट में हिंदी का कोई लेना देना नहीं है, ये पुलिस के बीच का है। लेकिन ये तय है कि अगर कबीरनगर पुलिस ईमानदारी से चाहती तो शायद एसटीएफ को इसमें न कूदना पड़ता है। कुल मिला के इसी के साथ आप तह तक की इस खास कड़ी में मुझे यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। अगली किसी तह तक की इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ, कड़ी के साथ मैं आऊं, तब तक कीजिए इंतजार।